गाइस वंस वील क्विकली रिवाइज जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था, ठीक है। हम लोगों ने साउंड देखा था। साउंड क्या था? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था? वाइब्रेशन क्या था बेटा? काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट था। अच्छा फट 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 इसलिए रैपिड लिखा हुआ है, ठीक है। उस कारण से हमें आवाज सुनाई देती थी। अब वो कैसे होता है? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो देखो बच्चा लोग, तो मीडियम की जरूरत है हमें। मीडियम मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स हो, तो वो कौन से होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। इसकी जरूरत क्यों थी कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, ट्रैवल कैसे करता है, सॉरी अभी वो ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है, वो समझ लो तुम लोग। ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है, उसके वाइब्रेट होने से उसके जो एडजेसेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू करते हैं। वाइब्रेट होना शुरू होता है मतलब वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ते हैं। उनके वाइब्रेट होने के कारण वो अपना वाइब्रेशन का जो एनर्जी था वो उससे और एडजेसेंट जो भी पार्टिकल्स है उनको देते हैं, फिर वो आगे को देते हैं। ये करते समय जब खुद जो फर्स्ट पार्टिकल्स जो थे वो रेस्ट पे अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, तो करते 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 साउंड एनर्जी आगे बहना शुरू होती है। करते करते हमारे कानों तक क्या आती है? कान का पर्दा हिलता है, उससे हमें आवाज आती है। यहाँ तक है, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंपल सा पढ़ा हुआ था। इसके अंदर ये एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें साउंड का पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है, एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल को मिलते जाती है और उसके कारण एक इंसान को सुनाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ तक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था, साउंड को हम लोग वेव जैसा इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेव के समय भी जो वाटर पार्टिकल है वो ट्रैवल नहीं करता है, अपनी एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल्स को देते रहता है, तो उस कारण जो वेव ऊपर नीचे होती है। यहाँ तक है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। कंप्रेशन कौन सा रीजन होता था? जहां पे प्रेशर ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है ऑफ पार्टिकल्स, उसे क्या होता था मतलब कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे ये चीज कम है। तो देखो जब मेरा कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो उसका वाइब्रेशन अगर मूवमेंट अगर आगे हुआ तो पार्टिकल सबको आगे धक्का देगा, तो वहां पे जगह कम हो जाएगी, तो रीजन ऑफ कंप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है, वही पार्टिकल वाइब्रेट तो जब पीछे होगा तो वहां पे जगह ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स कम रहेंगे, तो वो कौन सा रीजन बन जाएगा? रेयर फ्रैक्शन। तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऑल्टरनेटिवली होते रहते हैं और उसके थ्रू हमारी एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है। समझा ये चीज? अब आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोगों को एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो चीज ऐसा आप समझ चुके हो, बट स्टिल उसको एक एक्टिविटी के थ्रू मैं समझा रहा हूं। तो बेटा ये एक जार देखिए, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉनिक बेल लगाई गई है, ठीक है। उसको सील टाइट किया गया है कॉक से, ठीक है, प्रॉपर्ली किया गया है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक वो तो कनेक्शन किए गए जिससे अपन लोग बेल बजा सके, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया, तो पहले तो गैस होगी, ठीक है, ग्लास के अंदर। मैंने बेल बजाया, मुझे बाहर आवाज आ रही थी, बेल बजी रही है, मैंने वैक्यूम पंप को प्रेस किया और थोड़ी सी हवा बाहर निकाली, मुझे अभी भी आवाज आएगी, बट अपने आप थोड़ी आवाज कम होना शुरू हो जाएगी। मैंने और किया और किया और किया, मेरी आवाज कम हो जाएगी। अगर मान लो मैंने पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल दिया तो मुझे आवाज आना बंद हो जाएगी। सर क्यों? क्योंकि अंदर जो पार्टिकल्स थे एयर के, उसी कारण से तो हमारा साउंड ट्रैवल कर पा रहा था। हमने वही अगर निकाल दिया तो नहीं आएगी। मैंने देखा जाए रियल लाइफ में बिल्कुल थोड़ी सी आवाज अभी भी आ सकती है। क्यों बेटा? ये जो है ना, ये अभी भी अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, तो ये पार्टिकल्स मूव करके बाहर आवाज ला सकते हैं, पर वो इतनी डेड नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आवाज रहेगी कि आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ तक है, ठीक है। क्या हो रहा है? तो बेसिकली हम लोगों को क्या समझ में आ गया है? साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, ठीक है। क्या यही चीज लाइट के साथ है क्या? अगर यहाँ पे मैंने एक टॉर्च लगाया था, बल्ब लगाया था मान लो, ठीक है, मेरा बल्ब रहता मेरा, फाइन, ये बल्ब का सिंबल ऐसा रहता है, फाइन, ये ग्लोइंग बल्ब रहता है। अब सुनो प्लीज, अगर मान लो मैंने बल्ब जो बनाया था ग्लो कर रहा है, मैंने वैक्यूम पंप कर करके हवा निकालना शुरू किया, तो मुझे बताओ क्या लाइट खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, लाइट दिखाई देगी। अबे तभी तो अपने सूरज की रोशनी अपने तक पहुंच पाती, बीच में इतना धमाधम वैक्यूम है। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं, साउंड को होती है, करेक्ट। जिस एनर्जी को ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और जिसको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है
उसे बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रांसपोर्ट, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जाम्पल साउंड पकड़ लो आप लोगों को मेजरली, इसका आप लाइट पकड़ लो, ये बच्चे सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, श्योर आप लोगों को पहले ये पढ़ना है। आपको इसको क्वेश्चन कैसा आता है, जिसमें बताता हूँ कि राइट एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। या फिर इज साउंड अ मैकेनिकल वेव, शो दैट विद इन हेल्प ऑफ एक्टिविटी। या फिर ये भी आता है व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो सब करने वाले हैं, बट पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ये पढ़ोगे ढंग से, ठीक है। आपको 3 मिनट दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, बहुत ईजी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। डायग्राम भी आप लोग फ्री हैंड एक बार के लिए बना लोगे, ये सारा बोलो ना, कुछ भी नहीं समझा देखो। देख मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम लगता है। तूने जैसे जैसे हवा सकआउट करना शुरू किया था तो देखो आवाज आना बंद हो रही थी, मतलब ये क्या हो गया था बेटा, जो तो मीडियम एयर लग रहा था, बट वो अगर लाइट था, अगर तू एयर सकआउट कर तो लाइट तो तब भी बाहर आती है ना, तो उसके लिए देखो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। यस तू कुछ बोलती बेटा। वो डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? हाँ यस यस गाइस 55 हुआ है, 59 तक का टाइम आप लोगों के पास में, प्लीज। हाँ यस यस यस। आपको एक्टिविटी पूरी लिखनी रहेगी, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो उस चीज़ को, एक बार पढ़ लो उसे। तो क्या होता है बेटा, पूरा है ना, तेरे को क्वेश्चन वो जो एक्टिविटीज है वो लिखना पड़ेगा। स्विच कहाँ लिखा है बच्चा, हाँ ठीक है। हाँ वो इतना इतना उसका स्विच विच नहीं बनाना पड़ेगा, तुम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन में लिखना पड़ेगा। वो चालू करेगी अगर तो फिर पूरा करंट बहना शुरू होता है, तो उससे आवाज़ आना शुरू होती है, बेल रिंग। हाँ बेटा मैं नोट डाल दूंगा। यस
ये जैसे 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो वो फॉर्मेट में नहीं लिखना होता ना ए मटेरियल। नहीं, वो प्रैक्टिकल्स में लिखना पड़ता है उसको। और वृंद, तेरा मैसेज मैंने पढ़ा बेटा, ये सब ना स्कैम है बेटा, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना फालतू पे कि एनसीईआरटी से पूछने वाला है या एनसीईआरटी से मेजोरिटी पूछने वाला है। मेजोरिटी का तो 79.5 मार्क्स से ही पूछने वाले हैं एनसीईआरटी से, तो तुमको 0.5 मार्क्स से लेकर प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। डायग्राम भी बनाना है। हाँ बच्चा। So diagram दिखाओ। हाँ, ठीक। हो गया कहीं लिखना। तुम लोग या तो ऐसे लिख रहे हो या पिकासो बनकर ड्राइंग कर रहे हो, इतना कितना टाइम लग रहा है बे? एंड जो बच्चे सोशल वाले हैं, आई होप द सेशंस आर हेल्पिंग, वो याद हो रहा है तब। हाँ चलो बढ़े आगे। यस अर्चिशा रीड आउट, ए वेट त्रिशा रीड आउट बेटा, कितना जितना लिखा है बताओ। Sound is a medium to propagate, which makes a mechanical wave. Sound can't travel through naturally. Activity sound is a mechanical wave or diagram. एक्टिविटी कहाँ है? तूने बुक से छापी है सब वर्ड टू वर्ड, तो ये जो इतने अच्छे अच्छी इंग्लिश अच्छी मुझे पता है,
बट अगर तू इतनी अच्छी इंग्लिश में सब डेफिनेशन लिख सकती है तो अपनी लैंग्वेज में एक्टिविटी भी लिख सकती है तू। तो एक्टिविटी समझी है क्या? तू लिख फटाफट। हाँ बोल। तो ये सब इतना तो लिख देना, एज शोन इन डायग्राम बेस्ट रहता है। ये सब जो लिखा बिल्कुल ठीक है, और आगे छुटकन फुटकन चीज़ें करते भूल जाते कई बार ना, इसलिए एज शोन इन डायग्राम। यानी कनेक्शंस जो है कि टेक अ ग्लास जो बचा वो है, एंड डू द कनेक्शन, पूरा कनेक्शन में भी एज शोन इन डायग्राम। सेटअप अपने को ऐसा करना है जो डायग्राम में बनाया हुआ है। तो छुटकन फुटकन चीज़ लिखना भूल भी गए तो बच जाता है परफेक्ट। आगे वैक्यूम पंप नहीं, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। परफेक्ट, नथिंग रॉन्ग, डायग्राम उसका जो भी हो, ठीक है। अब देखो यू गाइस जस्ट हैव 1 मिनट, वो अब भी 6 बाय 7 साइज नो डिफरेंस के लिए, और बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं है टाइम। डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरा 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 लिखना चलेगा। इट्स अ वेरी गुड डे आज। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड हु वाज वेरी वीक, सेंटर पॉइंट से था मेरे पास, 8th के सेकेंड टर्म में ज्वाइन किया था मैं, वही आंटी के यहाँ पढ़ाता था पहले। तो नॉट दैट उसने यानी मैंने कुछ जादू किया उसके ऊपर, ऐसा ही था, उसने खुद ने ही इंटरेस्ट डेवलप किया खुद से, मैथ कर करके। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए का एक फर्स्ट एग्जाम होता है फाउंडेशन करके। अब आप नोट कितना ईजी कितना डिफिकल्ट रहता है या क्या हुआ, उसने कैसे किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है उसका आज, क्योंकि उसका मुझे मैसेज आया है। तो वेरी नाइस हुआ पता है ये चीज़। गाइस हो गया, लिखिए फटाक से। हो गया गाइस? ऋत्विक बोल बेटा। क्या क्या बोल? रिक्वायर को वायर सुना था, सॉरी। हाँ, रिक्वायर ये कौन सा हो गया बेटा? और दूसरा क्या था? डज नॉट रिक्वायर, मेरे इसका नाम क्या था? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। दोनों के एग्जाम्पल्स है बेटा। पहले वाले का साउंड रहेगा, दूसरे वाले का लाइट रहेगा। तुम लोगों को क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, तुम लोगों को यहाँ से कुछ पूछने के चांसेस अच्छे खासे हाई है, बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अभी अपन लोगों ने डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे, सॉरी एमसीक्यू भी है पेपर में तब, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने अभी किस पैटर्न पे डिफ्रेंशिएट किया बच्चा लोग? मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब एक और तरीके का अपन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो अब देखो पहले तो ये, क्या तुम लोगों ने कभी स्लिंकी देखा है क्या? वो जो अपन खेलते थे बचपन में, वो अलग अलग कलर्स का आता था, ठीक है ना। जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा, ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपको एक बार दिखा देता हूँ स्लिंकी का। अरे वाह,
ये वाला बेटा चूड़ियाँ, ठीक है ना। ये देखो ओए 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 गाइस, ठीक है। अब देखो आप लोगों को दो तरीके के फॉर्मेट में एनर्जी होती है, ठीक है। एक एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, मान लो स्लिंकी को आपने दीवार पर लगा के रखा है और उसके बाद आप कंधे से आगे पीछे आप उसको मूव कर रहे हो, ठीक है। एक ये होता है और एक ये होता है जिसमें आप स्लिंकी को ऊपर नीचे 2-3 बार से मूव किए। देखो जैसे एक बार इमेजिन करो, एक सेकंड हो चुका, मैं आपको यूट्यूब पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेट मी जस्ट फाइंड इट, आप लोगों को देख के फिर ना बेटर समझ में आएगा। क्योंकि अभी इसकी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, कहाँ है भाई कलरफुल वाला, अब उसमें दिखेगा ही नहीं बेटा, वो गई शांत हो जाओ बेटा। ये देखो अभी एक बार के लिए, ये देखो उसने आगे पीछे एक ही बार किया है, ठीक है ना। देखो पूरी एनर्जी जा रही है, ये देखो वापस से पूरा आगे तक के जा रहा है, फिर पूरा आगे तक के जा रहा है, कंटिन्यूसली ऐसा आगे तक के जाए जा रहा है, करेक्ट है यहाँ तक का। तो बेटा ये क्या हो गया बच्चा लोग मेरा, अगर मैं आगे पीछे से कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। देखने वाले अपन लोग, ठीक है ना। मतलब देखो डायरेक्शन ऑफ वेव इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना। मैं ऐसा आगे पीछे किया था तो आगे पीछे यानी आगे जा रहा है, तो ये पैरेलल हो गया है मेरा, फाइन। तो ये कौन सा हो गया मेरा बेटा, लॉन्जिट्यूडनल वेव। मुझे बताओ मेरा साउंड लॉन्जिट्यूडनल है या नहीं है? है। देखो तुम जब बोलते हो कुछ तो वाइब्रेशन जो है वो जो पार्टिकल जो आगे पीछे मूव होता है, ठीक, ऊपर नीचे थोड़ी मूव होता है पार्टिकल। चलो तुमको पहले वो उसका भी दिखाया था, एक सेकंड रुको। देखो ये अपन लॉन्जिट्यूडनल वेव का देख लिया है, ठीक है। अब अपन लोग देखा ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है ना। था क्या? यार ये सब ना इतने 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 वो देखने को, ट्रांसवर्सल वेव ऐसे देखा था हम लोग। अब ये देखना, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं बेटा, रुको। अब प्लीज ध्यान से देखो इस चीज को। ये देखो ये इसने पकड़ा हुआ है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है उसका, ऊपर नीचे का है, बट वो एनर्जी आगे जाए जा रही है, ठीक है। देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या था, जिस डायरेक्शन में तुम लोग उसका मूवमेंट या वाइब्रेशन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना। तो देखो एक बार अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तब इसका डेफिनेशंस दोनों का देखो एक बार आप लोग प्लीज। क्या दिया है, पहला लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो उसी डायरेक्शन या पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां से डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट हो रही है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। यहां तक है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहां पे लॉन्जिट्यूडनल वेव में अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ जगह पे एकदम से ऐसा कंप्रेशन जैसा आ गया था, पास में थे बच्चे दूर दूर थे, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रो प्रोड्यूस करती है। तो ये देखो ये जो है ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट रहता है उसको ट्रोस बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो ट्रफ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अपनी इंग्लिश तो वैसे ही बर्बाद रही है हमेशा से। यहाँ तक है, ठीक है। अब प्लीज ये समझ लो कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन से ही अपना ट्रांसफर होता है साउंड, ठीक है। तो इसलिए साउंड किसका एग्जाम्पल हो गया है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का। और ट्रांसवर्स वेव का कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, लाइट। वो क्यों हो रहा है उसको छोड़ो अभी आप लोग, तुमको लाइट कलर में ज़्यादा है नहीं, बट ये समझ लो, फाइन। ट्रांसफर्स मतलब ये तो ऊपर नीचे कर रहा है और एनर्जी आगे ट्रैवल हो रही है। तो क्या कहते हैं, वेव का डिस्टर्बेंस जो है उसका डायरेक्शन और ट्रांसपोर्ट होने का डायरेक्शन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। कि यू हैव 2 मिनट्स टू मेमोराइज दिस। अभी 14 है, 17 जब तक होगा तब तक आपको मेमोराइज करना है, डायग्राम बनाना नहीं पड़ता है आप लोगों को विद एग्जाम्पल। हाँ बोल मेरे भाई। हाँ यस, यू विल हैव टू राइट, पहले एक बार याद करोगे, पहले यू हैव 3 मिनट्स इन योर हैंड।
क्या बेटा? हाउ? नहीं, वो पहले मैकेनिकल का फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिर ट्रांसफर फिर मैग्नेटिक। छाप मत बेटा राजा। सर ये तीनों पॉइंट से कर लेना। हाँ बेटा, एग्जाम्पल को पॉइंट नहीं मानते, बट आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। अब जैसे ना आप लोगों को एग्जाम के इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू का, वो ऐसा होता है, लाइट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या लॉन्जिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव, या फिर ट्रांसवर्स एंड मैकेनिकल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल, जो भी करके ट्रांसवर्स एंड जो भी वे करो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, आपको एमसीक्यू के समय पे वो फट से टिक करने को मिलना चाहिए। दिमाग नहीं लगा पाओगे तुम लोग वहाँ पे, समय नहीं है, और दिमाग लगेगा तो मिलेगा ही नहीं उसके अंदर। मैं पूछ लूँ मेहाड़िया जी का बर्थडे क्या है, तुम दिमाग लगा के बता पाओगे क्या? नहीं। तुम क्या करोगे कैलकुलेशन उसमें? तुमको सिंपली पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है वाला सीन होता है इसमें, ठीक है, थ्योरी के एमसीक्यूज में। चलो गाइस, एक और मिनट दे रहा हूँ, फट से करो, फिर आई स्विच द स्क्रीन। चलो अब गाइस, हाँ लिखना स्टार्ट करेगा। longitudinal transverse distribution of तो डायग्राम बनाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, डायग्राम नहीं आना। हो गया गाइस लिखना? अर्चिशा बोलो बेटा। longitudinal wave. Particles of a medium move parallel to the direction of the propagation of disturbance. Transverse wave. Particles of a medium move perpendicular to the direction of propagation of disturbance. Longitudinal wave. It propagates as compression and rarefaction. Transverse wave. It propagates as crest and trough.
Example, sound and light. करेक्ट, ठीक है। अब देखो गाइस, प्लीज़ 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 प्लीज़, ये तो डिफरेंसेस उसके भी इसके भी याद रखना है। साथ में आपको ये याद रखना है, साउंड मैकेनिकल वेव है और साथ ही साथ में एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना, प्लीज़ याद रखना है। फेयर इनफ है, बढ़ सकते हैं अब आगे। देखो अभी यहाँ पे अपन साउंड तो ख़त्म कर रहे हैं आज का, बट अब देख लो एक बार प्लीज़ प्लीज़, कल ना अपन लोग बेटा, कल के नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाला है, जहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल का बेसिक्स भी थोड़ा बहुत पता चलने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगेन नेक्स्ट सेशन ऑफलाइन करना है आप लोगों को, एंड साथ ही साथ में प्लीज़ बी अ लिटिल अटेंटिव जैसे आज आप लोग थे, ठीक है। ये कल तक